हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। ठीक बात है। यहाँ पर सत्य का जो साक्षात्कार। अच्छा, साक्षात्कार शब्द से क्या तात्पर्य है? क्या हुआ? ज्यों का त्यों निश्चय करना, इसको कहते हैं साक्षात्कार। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और भी कोई साधक बोल के देखो जो पढ़े हुए हो, ताकि उनको इसका थोड़ा विशेष नॉलेज हो तो। ठीक बात है। अच्छा, ये साक्षात्कार कितने प्रकार से होता है, किन किन साधनों से होता है? आत्यो हम। बहुत बहुत अच्छी बात है। इसमें दृष्टांत दिया गया कि इस प्रकार का साक्षात्कार यदि हो जाए, दे विषय एम पने के ज्ञान की न्यायी, ठीक है ना? तो वह साक्षात्कार जो यथार्थ कहलाता है। बहुत अच्छी बात। यहाँ प्रसंग है कि साक्षात्कार कहते किसको? अच्छा, जैसे समझ लेना चाहिए साक्षात्कार जो होता है ना, जैसे शब्द का साक्षात्कार किससे होता है? आवाज नहीं आ रही या समझ में नहीं आया? शब्द का साक्षात्कार कैसे होता है? इसके लिए कहने का मतलब किस इंद्रिय की आवश्यकता होती है? हाँ, तो ये बस यही तो कहना है। कहने का मतलब शब्द का जो साक्षात्कार है वह श्रोत्र इंद्रिय से होता है। ऐसे ही स्पर्श रूप रस गंध आदि जो बाकी के विषय हैं, उनका साक्षात्कार किसी का श्रोत्र से, किसी का त्वचा से, किसी का चक्षु से, जिह्वा से, घ्राण से। आ गया समझ में? इसको वैसे प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहते हैं। इंद्रिय जन्य जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो यहाँ पर बताना ये चाहते हैं कि जैसे आंख के द्वारा रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात ये लाल पीला या जैसा भी इसका रंग है, सातों रंग में से कोई भी रंग क्यों ना हो, ये आंख के द्वारा सिद्ध होता या नहीं होता? तो जिस प्रकार से आंख के द्वारा रूप की सिद्धि होती है, नाक के द्वारा गंध की सिद्धि होती है, जीभ के द्वारा रस की सिद्धि होती है, त्वचा के द्वारा स्पर्श की सिद्धि, और कान के द्वारा शब्द का साक्षात्कार, शब्द का अनुभव होता है। तो ऐसे ही
ये पांचों जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इनमें से किस इंद्रिय के द्वारा उस सत्य का साक्षात्कार होगा जिस सत्य को जान करके ये जीव सदा सदा के लिए जन्म मरणाधिक सांसारिक दुख से सदा सदा के लिए विनिर्मुक्त हो जाता है। थोड़ा यहाँ साक्षात्कार की पद्धति बता रहे हैं। होता क्या है कि हम जैसे संसार के शब्दादि विषयों का अनुभव करते हैं, वैसे ही परमात्मा का अनुभव करने की चेष्टा करते हैं। यदि ये बात क्लियर हो जाए कि इनके द्वारा परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है, तो फिर यहाँ से हम ऊपर उठने लग जाएंगे, क्योंकि जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है वह मील के पत्थर को मंजिल नहीं समझेगा। वह मील के पत्थर की जगह पर अटकेगा नहीं, बल्कि वह उसका त्याग करके आगे की ओर प्रस्थान कर जाएगा। आ गया समझ में? क्या बात हुई भी कोई नहीं बोले? अरे तो बोलो ना, कम से कम बात क्या हुई? हाँ, किसी के हो सकता शादी ब्याह का कार्यक्रम चल रहा हो, तो वो तो ऑडियो को आज बंद ही रखेंगे क्योंकि आज विशेष है। परंतु जिनके शादी ब्याह का कार्यक्रम नहीं हो तो बोल सकते हैं ना, हाँ तो कर सकते हैं ना। नहीं बोलते तो तुरंत बंद कर दो माइक को, और क्या, ताकि मुझे भी पता रहे हाँ भाई आवाज आ रही, इनके समझ में भी आ रहा। वरना मैं कहता रहूंगा और पता नहीं आप क्या कर रहे होगे, तो फिर बोलना और न बोलना एक हो जाएगा, और क्या। तो ये शब्दादि विषयों का जो ज्ञान होता है, इसका रहस्य समझ में आ गया क्या? तो जैसे शब्दादि विषयों का ज्ञान होता है, साक्षात्कार होता है, क्या इसी प्रकार से सत्य का भी, परमात्मा का भी, आत्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। क्या कारण है नहीं हो सकने का? कोई ऐसी ऐसी युक्ति बताओ जिससे पता चले कि वे इन इंद्रियों के द्वारा परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं हो सकता। हाँ, एक अर्थ ये बताया कि इंद्रियां किसके बाद में हुई? किसके बाद में हुई? अच्छा चलो, बहुत बहुत अच्छी बात बताई। जैसे पिता के जन्म को पुत्र नहीं जान सकता है, ऐसे ही परमात्मा तत्व के बारे में ये इंद्रियां कुछ बता नहीं सकती हैं, क्योंकि ये इंद्रियां सारी की सारी बाद में उत्पन्न हुई हैं। यदि परमात्मा से पहले होती तो हो सकता है ये परमात्मा के बारे में कुछ न कुछ अपना अनुभव प्रकट कर सकती, परंतु ये पहले नहीं हुई, इसलिए परमात्मा के बारे में ये कुछ वर्णन कर सकने के योग्य है नहीं। तो इसमें दृष्टांत भी बता दिया, जैसे पिता के जन्म को पुत्र नहीं जानता है। चलो बहुत अच्छी बात, एक तो ये बात हो गई। और क्या कारण हो सकता है कि इंद्रियां जान नहीं सकती हैं? चलो आज इसी विषय पर मंथन करते हैं, क्योंकि इन इंद्रियों के चक्कर में पड़ करके ही भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं ना, पांचों ज्ञानेंद्रियों के जो पांच विषय है, इसी में जीवात्मा रमण करता है, और इनमें आसक्ति ही बंधन का मुख्य कारण होते हैं। आ गया समझ में? हाँ, तो कम से कम ये बात अपने को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कभी भी परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो कम से कम हम इन इंद्रियों के प्रति आग्रह रख करके, जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ इधर उधर करते ही रहते हैं। तो कम से कम ये अपनी इधर उधर करने की जो प्रवृत्ति है, इस पर तो थोड़ा बहुत अंकुश लगे। हाँ ठीक है, रूप को देखना हो तो आप आंख को काम ले
सकते हो, परंतु यदि परमात्मा का साक्षात्कार करना हो तो बताओ आंख को काम लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि परमात्मा का दर्शन जो है आंख के द्वारा नहीं होता है। आंख से तो रूप देखा जा सकता है, परमात्मा कोई रूप थोड़े ही है। तो कम से कम रूप देखने के समय आप भले ही आंख को काम में लो तो आपकी मर्जी है, परंतु कभी जीवन में ऐसी स्थिति उदय हो, ऐसी स्थिति आ जाए कि मुझे बस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करना है, इसके सिवाय मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो बताओ उस समय आंख को महत्व देंगे या आंख के द्वारा जो देखा जाता है उस सबको त्यागने की चेष्टा करेंगे? हाँ, क्योंकि वो ग्रहण त्याग का विषय तो चल ही रहा है। जैसे कोई कह दे क्या परमात्मा का दर्शन नेत्रों के द्वारा किया जा सकता है, तो यहाँ पर मंथन करके विचार करके देख लेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर ये आंख जो इंद्रिय है, इस इंद्रिय में जो हमारी ममता ममता ये जो कुछ भी बैठी हुई है, इसके प्रति जो महत्व बुद्धि है, उस महत्व बुद्धि का त्याग करना होगा और उसको ग्रहण करना होगा, जिससे परमात्मा तत्व का साक्षात्कार, परमात्मा तत्व का अनुभव किया जा सकता हो। क्लियर? अच्छा, फिर बताइए, एक सूत्र तो सहजानंद जी महाराज ने बता दिया, बाकी के साधक भी अपने अपने दृष्टिकोण से कुछ सूत्र बता सकते हैं, अपने को जो भी अनुभव हो रहा है कि भाई इन इंद्रियों के द्वारा सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता या नहीं। तो समस्त साधकों ने ये तो बता ही दिया कि परमात्मा तत्व का साक्षात्कार किसी भी इंद्रिय के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो नहीं किया जा सकता, इसका कारण क्या है? और कोई अपने अनुभव में आता हो ऐसा कोई कारण, तो उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाले। हाँ, ये तो अभी कह दिया ना, मन इंद्रिया वहां तक नहीं पहुंच सकती, परंतु क्यों नहीं पहुंच सकती, कारण क्या है? यहाँ पर कहने का मतलब सिद्ध करके बताना है। जैसे अभी सिद्ध किया था ना, पिता के जन्म को जैसे पुत्र नहीं जान सकता, क्यों? क्योंकि पिता पहले से ही विद्यमान है और पुत्र उनके बाद में उत्पन्न हुआ। तो ऐसे ही ये इंद्रियां परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकती। क्यों नहीं पहुंच सकती, इसका विधि पूर्वक कहने का मतलब इनको सिद्ध करके बताइए। क्या होता? क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, पारस जी ने बहुत अच्छा सूत्र बताया। कहने का मतलब इंद्रियों की जो शक्ति होती है वह सीमित तो होती है, थोड़ा इस रहस्य पर भी विचार कर लेते हैं। क्या होती है इंद्रियों की शक्ति? सीमित होती है। अच्छा, परमात्मा सीमित है या असीमित है? असीमित है। जबकि इंद्रियों की शक्ति क्या है? सीमित है। तो जिनकी शक्ति सीमित होती है वह सीमित वस्तु को ही देख सकती हैं। जैसे आंख कहाँ तक देख सकेगी? जब तक इस आंख के देखने की कैपेसिटी हो, दायरा हो, उस दायरे तक तो ये देख पाएगी, और आगे नहीं देख पाएगी तो इसे नीले नीले रंग का कुछ दिखाई देने लगेगा, परंतु ये आगे देखने में समर्थ नहीं होगी। तो शायद आ गया होगा समझ में, इंद्रियों की जो शक्ति होती है सीमित तो होती हैं, और जिनकी जितनी शक्ति होती है वह उतनी दूरी तक की वस्तु को ही ग्रहण कर सकते हैं, उनके बारे में अनुभव करके बता सकते हैं। अच्छा, थोड़ा इस पर और विचार कर लेते हैं, इसको थोड़ा और अन्य तरीके से सिद्ध करके देख लेते हैं, ताकि पता चल जाए कि सचमुच में आंख के द्वारा, नाक, जीभ, कान, त्वचा आदि के द्वारा परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो इसमें से जैसे समझो आंख के लिए ले लेते हैं, इसके लिए तो देखो क्या होता है, आंख जो होती है ना, ये न तो
अधिक नजदीक देख सकती है, न अधिक दूर देख सकती हैं। जैसे दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, आंख में यदि कचरा गिर गया हो, अथवा समझो आंख पर कोई काजल वगैरह लगा रखा हो, तो बताओ आंख उसको देख सकती क्या? नहीं देख सकती है। और यहाँ से 1,00,000 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है, इसको आंख देख सकती क्या? तो आंख जो है न तो नजदीक देख सकती है न दूर देख सकती है। बताओ परमात्मा, या ऐसा समझो आंख जो है दूर नजदीक नहीं देख सकती है, बल्कि दूर और नजदीक के मध्य में जो होता है उसी को ही देख सकती है। तो बताओ परमात्मा दूर है या नजदीक? ऐसे बोलेंगे क्या? अभी क्या ब्रह्म ज्ञान की कक्षा चल रही क्या? अरे भाई, जिसमें जैसा उत्तर पूछा जाता वही बताना होता, सिद्धांत का कथन नहीं किया जाता। आप लोग तो बेहोशी में रहते हो, किसमें क्या बोलना न बोल करके जो बस बैठा रखा दिमाग में, बस उसी को तुरंत ला करके खड़ा कर देते हो। अरे भाई, परमात्मा दूर भी है समीप भी है। परमात्मा सब जगह पर है या नहीं है? तो बताओ, सबसे नजदीक भी परमात्मा और सबसे दूर भी परमात्मा है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। साधक क्या है कि ऐसे अलर्ट होने चाहिए, किस भूमिका में किस प्रकार की बात बताई जा रही है। अभी आंख के द्वारा दूर नजदीक देखने का निषेध किया गया, तो यहाँ पर परमात्मा के बारे में बताना तो यही बताना है कि परमात्मा दूर भी है नजदीक भी है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बताओ, आंख बिल्कुल नजदीक हो उसको देख सकती क्या? तो परमात्मा भी सबसे नजदीक तो परमात्मा ही है ना, उनको देख पाएगी क्या? अच्छा, सबसे दूर भी परमात्मा है, तो ये आंख दूर दूर देख सकती क्या? नहीं देख सकती। तो सिद्ध हुआ या नहीं हुआ कि आंख के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमात्मा कोई रूप नहीं है। आ गया समझ में? चलो एक युक्ति से वो सिद्ध करके बता देते हैं। आंख जो है कब देख सकती है? न तो अधिक प्रकाश हो, न अधिक प्रकाश के अंतर्गत भी ये आंख नहीं देख सकती है, और न्यून प्रकाश में भी ये नहीं देख सकती है। देख सकती क्या आंख अधिक प्रकाश में? कैसे नहीं देख सकती, सिद्ध करके बताओ। हाँ बस धन्यवाद, बस इतना ही कहना, बस हो गया, समझ में आ गया समझ में। अरे साधकों को ऐसे अलर्ट रहना होता है। तो कहने का मतलब आंख जो है सूर्य को नहीं देख सकती है। तो बताओ परमात्मा का प्रकाश तो सूर्य के जितना ही है क्या? क्या बात है, परशुराम जी महाराज ने बताया करोड़ों करोड़ों सूर्य उदय हो जाए, फिर भी कहने का मतलब एक रोम जितना भी। आ गया समझ में? परमात्मा जो है उनके रोम का एक रोम जितना प्रकाश उतना भी करोड़ों अरबों खरबों सूर्य का नहीं होता। तो एक सूर्य के प्रकाश को नहीं देख सकती, तो करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश एकदम चमक जाए तो कोई देख पाएंगे क्या? तो ये आंख जो है न तो अधिक प्रकाश में देख सकती है न न्यून प्रकाश में देख सकती है। अंधेरे के अंतर्गत आंख देख सकती क्या? अरे तो परमात्मा तो सर्वत्र है ना, अंधेरे में भी है, सबसे अधिक प्रकाश में भी है। तो बताओ ऐसी आंख उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करने में समर्थ होगी क्या? वास्तव में नहीं हो सकेगी। तो देखो यहाँ पर दो सूत्रों के द्वारा सिद्ध किया गया है, परमात्मा दूर भी है नजदीक भी है।
अथवा ये आंख जो है दूर नजदीक नहीं देख सकती है, मंद प्रकाश और तीव्र प्रकाश में नहीं देख सकती हैं, और परमात्मा इस प्रकार की है नहीं। अतः स्वतः ही खंडित हो गया, खंडन हो गया कि आंख के द्वारा परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। चलो ठीक, और भी कोई युक्ति आपके अनुभव में आ रही हो तो बताओ, क्या कारण है कि ये ज्ञान इंद्रियां जो है सत्य का साक्षात्कार नहीं करवा सकती? अच्छा, ये ज्ञान इंद्रियों ने कभी सत्य का साक्षात्कार किया क्या? और विचार करो, यदि ये सत्य का साक्षात्कार कर ले तो ये फिर ये स्वयं रह जाएगी क्या? ये आंख आंख रह जाएगी, नाक नाक, जीभ जीभ रह जाएगी क्या? नहीं रहेगी ना। तो यहाँ पर थोड़ा संकेत ये किया गया कि ये ज्ञानेंद्रियां जब स्वयं ही उस सत्य का बोध प्राप्त करने में असमर्थ है, तो आप और हम चाहे कि ये ज्ञानेंद्रियां जो है मेरे को सत्य का साक्षात्कार करवा दे, तो संभव हो सकता है क्या? हाँ, इसलिए इनके भरोसे में नहीं रहना, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। ये कहने का मतलब, ये धोखा देती हैं। क्या देती हैं? हाँ, ध्यान देना अच्छी तरह से। ये जो कैमरा जो होता है ना, फोटो खींचने का कैमरा, तो ये बताओ धोखा देता या नहीं देता? हाँ, किस कोण से किस प्रकार से फोटो लिया जाता है कि वो बिल्कुल ही अलग ढंग से दिखाई देने लग जाता है। और वैसे तो आजकल पता नहीं कैसे कैसे ऐप आते कि कैसा काला कलूटा क्यों ना उनको भी ऐसा सुंदर दिखा देते हैं कि क्या कहने की बात है। तो बताओ, ये दुनिया आदि जो है अपने को धोखा देती है तो यथार्थ बोध करवा देती हैं। आ गया समझ में? हाँ बोलो। क्या हुआ? हाँ, वैसे देखा जाए तो ये इंद्रियां अपने को भी नहीं जान सकती है। हाँ, ये रूप आदि को जरूर जान सकती हैं, परंतु अपने को नहीं जानती। ठीक है ना? अच्छा, फिर इसमें आपको कोई ऐसा कारण अनुभव में आ रहा हो, इंद्रियों के द्वारा सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई सूत्र हो तो और प्रकट करो। क्या बात है। बहुत बहुत गुड बात बता दी सहजानंद जी महाराज ने बताया। ये इंद्रियां जो है जागृत स्वप्न तक ही क्रियाशील होती हैं, सुसुप्ति में भी इनका प्रवेश नहीं है। फिर सुसुप्ति से परे जो तुरीय तत्व है उनका ये साक्षात्कार कैसे कर सकेगी, अर्थात नहीं कर पाएगी। बहुत अच्छा सूत्र है। और भी कोई साधक ऐसा सूत्र ध्यान में आ रहा हो तो? जिस समय साधक लोगों को समझ लेना चाहिए, जैसे कुएं में शीरें आती है ना, उसी प्रकार से अपने हृदय में अनंत अनंत अनेक प्रकार की धाराएं प्रस्फुटित होने लगे, तब समझो सचमुच में हमने संतों का संग किया, सचमुच में हमने साधन भजन विचार आदि किया, हम साधन संपन्न आदि है, ब्रह्म विचार करने की योग्यता रखते हैं। हाँ, किसी को भी आ रहा हो तो, नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे देखा जाए तो एक सूत्र से ही साधकों को तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि भाई ये सचमुच में काम देने वाली है नहीं। अब तो भले हजारों सूत्र निकालो ना, समझने वाले तो छोटे से सूत्र से भी समझ जाते हैं, और नहीं समझने वाले हजारों सूत्रों को भी इधर उधर कर देते हैं।
कहते हैं ना, यथा तथोपदेशे न कृतार्थ सत्तो बुद्धिमान अजीवमपि जिज्ञासु प्रस्तुति मुह्यति। उत्तम जिज्ञासु जो होता है, एक छोटा मोटा सूत्र सुन करके भी अपनी निष्ठा पक्की कर लेता है, और जो सचमुच में साधक नहीं होता, जिज्ञासु नहीं होता, वह जीवन भर भटकता रहता, फिर भी उसे सत्य का साक्षात्कार होता नहीं। तो चलो, फिर भी किसी को अनुभव में आ रहा हो तो हो सकता है किसी साधक के लिए वो सूत्र काम आ जाए। हाँ, ठीक बात है। इससे क्या सिद्ध होता है? हैं? नहीं, इससे कैसे सिद्ध होगा, कहने का मतलब अभी जो सूत्र बताए हैं, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से अत्यंत परे आत्मा, तो इंद्रियों के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं होता, ये कैसे सिद्ध होगा? ये सूत्र है, ये शंका, कहने का मतलब। हाँ, ठीक बात है। वह सिद्धांत का कथन हो गया। अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं होता, अभी इसी पर विचार करना अपने को। आप जो बता रहे हो ये सिद्धांत की बात है। हाँ, बोलो। अनित्य होता है, क्यों होता है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, क्योंकि ये इंद्रियां भी अनित्य ही है। देखो, थोड़ा और स्पष्टीकरण कर देते हैं। ये अभी जो पांचुराम जी महाराज ने कहा ना, इंद्रियों से, देह से परे इंद्रिया, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, तो इसका थोड़ा रहस्य बता देते हैं। अब इस जगह पर यदि ये ऐसे कथन कर देते, तब तो इनका कथन बिल्कुल सार्थक हो जाता, और वैसे सार्थक है भी। अच्छा, विचार करके बताओ, क्या मन के द्वारा परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो सकता है क्या? बुद्धि के द्वारा हो सकता है क्या? न मनो न विद्मो, ऐसे केनोपनिषद का मंत्र संकेत करता है। यन मनसा न मनोते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मतम विधि नेदम यदि तुम उपासते। मन के द्वारा जो मनन किया जाता है वह परमात्मा नहीं है, बल्कि मन जिसकी सत्ता से मनन करता है उसका नाम परमात्मा है। तो बताओ, मन बुद्धि के द्वारा परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होता है क्या? अरे, मन बुद्धि से ही नहीं होता तो ये बेचारी इंद्रियां क्या कर लेगी? ये तो उनके दिशा निर्देश में चलने वाली है। जैसे कोई सेठ किसी वस्तु को खरीद सकने में समर्थ नहीं है, तो उनका नौकर खरीद सकता है क्या? हाँ, ये बात, सिद्धांत ऐसे निकाले जाते, ऐसे रहस्य निकालना होता है। कहने का मतलब, एक बहुत बड़ा पहलवान, वह भी किसी के सामने हाथ जोड़ करके माफी मांग रहा, मेरे को माफ कर दो, तो उनके साथ में चलने वाला दुबला पतला जो फूंक देने से भी इधर उधर हो जाए, ऐसा व्यक्ति उसका मुकाबला कर सकता है क्या? हाँ, नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर मन बुद्धि की जब पहुंच नहीं है, तो इंद्रियों की तो क्या औकात है? अच्छा, कर्म इंद्रियों के द्वारा हो सकता है क्या? अरे, कर्म इंद्रियों तो ध्यान होता है। आ गया समझ में? चलो ठीक, बहुत अच्छी बात, तो इनके द्वारा भी नहीं हो सकता है। अच्छा, और भी कोई रहस्य ध्यान में आ रहा हो तो?
हाँ शिवम। वापस बोलो, आवाज समझ में नहीं आई। हाँ, यहाँ पर वो संकेत किया जा रहा, जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न ही किया जा रहा है यहाँ पर। कहने का मतलब मन इंद्रियों के द्वारा उसे जाना नहीं जा सकता। तो यहाँ पर गुरु तत्व की महिमा बताई जा रही है। अपने को विचार करना है कि इन इंद्रियों के द्वारा परमात्मा तत्व का साक्षात्कार क्यों नहीं हो सकता। शंका ये, प्रश्न ये चल रहा अपना, विषय ये चल रहा, विषय से अपने को विषयांतर नहीं होना। क्या है? बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र तो अभी तक तो शायद किसी ने नहीं बताया होगा, हालांकि बहुत बड़े बड़े सूत्र बता दिए। ये प्रश्न किसने पूछा? अभी तो विषय तो ये चल रहा है, इंद्रियों के द्वारा परमात्मा तत्व का साक्षात्कार क्यों नहीं होता। तो विषय चल रहा, साधकों को इतना सावधान रहना कि कहीं विषय से हम अलग तो नहीं जा रहे हैं। जब प्रश्न ही ये चल रहा तो इसके इर्द गिर्द ही अपने को चलना है, इसके बारे में सूत्र अपने को प्रस्तुत करना है, और दूसरी तीसरी बातें थोड़े करनी क्या। हाँ, हाँ, इंद्रिया जड़ अर्थात वो अपने को ही नहीं जान पाती हैं, वो दूसरों को क्या जान पाएगी। ये भी बहुत अच्छा सूत्र है। चलो अभी अंतिम सूत्र बता देते हैं, ठीक है ना, फिर विश्राम करो। अच्छा, परमात्मा की जो प्राप्ति, सत्य का जो साक्षात्कार, वह किसको कहा जाता है? क्योंकि जैसे सबसे पहले बताया ना, आंख के द्वारा रूप का साक्षात्कार होता, दर्शन होता, अनुभव होता। तो क्या ऐसे ही हम परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं क्या, जैसे रूप आदि को देखते वैसे? नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है। तो परमात्मा की प्राप्ति किसको कहते हैं? अरे हजारों बार सुनाया हुआ भगवान महाराज वार्तिक में लिखते हैं, निवर्ते आत्मा मोह से ज्ञातव्योपलक्षित है। अविद्या की निवृत्ति को परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। क्या नहीं बता रखा क्या? तो अविद्या की निवृत्ति सत्य का साक्षात्कार है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर। तो बताइए, ये ज्ञान इंद्रिया आदि जो है, ये अविद्या की निवृत्ति करने में समर्थ है क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा जगत जाल जो है, अरे इंद्रिया तो क्या, मन तो क्या, बुद्धि तो क्या, सारे के सारे अनात्मा प्रपंच जो है, ये सब विद्या से ही उत्पन्न होते हैं, विद्या से ही निकलते हैं। ये सब अविद्या के ही कार्य है, और जो कार्य होता है वह कारण को कभी भी नष्ट नहीं कर सकता। बताओ, ये ब्रह्मास्त्र है या नहीं है? तो इंद्रिया तो क्या, जितने भी इस संसार में जो अविद्या को निवर्त नहीं कर सकते हैं, वास्तव में देखा जाए तो उन समस्त साधनों में से किसी भी साधन के द्वारा परमात्मा तत्व का, सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। एक छोटा सा सूत्र है। अब इस सूत्र को लेकर के आप सब जगह प्रैक्टिकली रूप से अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हो कि इनसे विद्या की निवृत्ति होती है या नहीं होती है।
यदि हो जाती हैं तो समझो वह इंद्रिय अपने को सत्य का साक्षात्कार करवाने में समर्थ है। ठीक है, चलो ठीक, तो इसके और मंथन करना इनके पर। तो अभी जो अपना शुरू में उपक्रम किया था, जैसे इंद्रियां विषय का दर्शन करती हैं वैसे आत्म तत्व का साक्षात्कार होता ही नहीं, क्योंकि इस प्रकार का जो अनुभव दर्शन और साक्षात्कार आदि जो है अपने से भिन्न वस्तुओं का ही होता है। तो जो वस्तु परिचिन्न हो उनके लिए सूत्र अलग होता है और अपरिचिन्न वस्तुओं के लिए सूत्र अलग हुआ करता। तो चलो फिर कभी ये विषय और चलेगा तो करेंगे मंथन, आज थोड़ा इस विषय पर चर्चा करने लग गए। तो इसके बारे में जो जो सूत्र अभी इस गोष्ठी में विचार विनिमय में जिन जिनका निरूपण हुआ, कम से कम साधकों को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना है कि देह हो चाहे इंद्रिया हो, प्राण हो, मन हो, बुद्धि हो, इनमें से किसी के द्वारा भी सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो अब हमें क्या करना है, इनका त्याग करना है। तो त्याग करना है तो किस प्रकार से करना, क्या ग्रहण करना, क्या त्याग करना, किस समय करना, कैसे करना, किस रूप में करना, इन समस्त बातों के ऊपर मंथन करते रहना, विश्लेषण करते रहना। तो जब सत्य का साक्षात्कार करना हो तब देह को, इंद्रिय को, प्राण को, मन को, बुद्धि को, किसी को भी महत्व नहीं देना है। और जो आज कल जो कार्यक्रम चल रहा है शादी ब्याह का, ये कार्यक्रम आपको करना हो तो देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को पूर्ण रूप से महत्व दे देना, क्योंकि संसार का काम करोगे तो संसार को ही महत्व देना होगा, और भगवत प्राप्ति करनी है तो फिर संसार के महत्व का सम्यक प्रकार से त्याग करना होगा। आ गया समझ में? चलो बहुत धन्यवाद। इसका विश्लेषण करते रहो, विचार करते रहो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। अब इसमें कोई का समाधान हो, कोई संशय हो तो पहले आप वर्णन कर सकते हो, किसी भी प्रकार की शंका हो। सत्य के साक्षात्कार के लिए देखो अभी बता दिया, देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि किसी से भी सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा। तो अब यदि कोई सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है तो इन सबका त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि निवर्ति आत्मा मोह से ज्ञातत्वेनोपलक्षित है। इनकी निवर्ति का नाम ही परमात्मा प्राप्ति होता है। तो देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के प्रति अपना जितना जितना जो जो आग्रह बैठा हुआ है उस आग्रह का हमें त्याग करना होगा। तो मूल रूप में क्या सूत्र निकलेगा, मूल रूप में फिर यही सूत्र निकल जाएगा कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि ये सब संसार है या नहीं है। हाँ, तो बस यदि कोई इनको महत्व दे रहा है, इनके पीछे पागल हो रहा है, इनको बनाए रखना चाहता है, इनका कभी अपमान नहीं चाहता, इनके विषय भोग को पूरा रूप से 24 घंटे चाहना करता रहता है, ये सारे के सारे जो विकल्प है जिसमें बैठे हुए हैं, समझ लेना चाहिए वह सचमुच में सत्य का साधक नहीं, वह सचमुच में सत्य का साक्षात्कार नहीं करना चाहता, बल्कि संसार को बनाए रखना चाहता। और जो संसार को बनाए रखना चाहता वह सचमुच में साधक है नहीं, वह सत्संगी नहीं है, वास्तव में वह विवेकी है ही नहीं। क्या निकलेगा, यदि कोई अपने शरीर की निंदा करते हैं, कहते हैं ना, शरीर यदि निंदियंते सहायस्ते जनाम में आत्मना यदि निंदियंते स्व आत्मनम निंदियंती ते। यदि कोई शरीर की निंदा करता है तो हमारी सहायता करता है, क्योंकि बताओ हम स्वयं शरीर की निंदा करते हैं या स्तुति करते हैं? हम निंदा करते तो बताओ दूसरा भी यदि कोई निंदा करा तो गलत किया या अच्छा किया?
परंतु मूर्ख लोग जो होते हैं समझते नहीं कि मेरे शरीर का अपमान कैसे कर दिया। अरे ये तो है, तो पांच तत्वों की तो डेरी है, ये तो अपमान के योग्य ही तो है, ये निंदनीय है, ये तो विद्या से बना हुआ ना, ये कोई परमात्मा थोड़ी ही है। तो शरीर की यदि कोई निंदा करता तो समझो वह हमारी सचमुच में असली सहायता करता है। इसीलिए तो संत महात्माओं का कथन है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाई, इन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कहने का मतलब निंदक को तो नियर रखने के लिए कहा, पास में रखने के लिए कहा, क्योंकि निंदक जो है अपने में क्या क्या अवगुण है वो बताता रहेगा और अपन पवित्र होते रहेंगे। तो बताओ शरीर की निंदा करना सार्थक है या नहीं है? तो कहने का मतलब अपन तो शरीर की निंदा करते हैं, बार बार लोगों को कहते हैं देह अपवित्र है, मलिन है, ये हड्डी मांस मल मूत्र का बना हुआ है, इस पर त्वचा नहीं लगी होती, तो दिन भर हम ऐसा करते वैसा करते, इस शरीर को देखने की भी इच्छा नहीं करते। और यदि कोई दूसरा ऐसा कह दे कि यह शरीर अपवित्र है, या शरीर की थोड़ी बहुत निंदा कर दे, तिरस्कार कर दे, अपमान कर दे, थोड़ी सी धूल उड़ाना तो दूर की बात है, कंकड़ फेंक दे वो तो बात अलग है, परंतु थोड़ा सा जी कह करके न बतलाए तो कहने का मतलब बहुत बड़ी गांठ बन जाती कि मैं देख लूंगा, क्या समझता तुम, मेरे अभी पैरों की जूती के बरोबर भी नहीं, और मेरे साथ ऐसा, ये गड़बड़ घोटाला बड़ा है या नहीं है? हाँ, बड़ा खतरनाक है। तो देखो, शरीर की यदि कोई निंदा करता है तो वो अपनी सहायता करता है, और यदि वो आत्मा की निंदा करता तो किसकी निंदा हो रही है? अरे उसके स्वयं की ही निंदा हो रही, अर्थात जो खुद की ही निंदा कर रहा है। इसलिए यदि कोई आत्मा की निंदा करे तो भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह खुद की कर रहा है। और शरीर की करता तो शरीर की हम भी निंदा करते, कौन सी बड़ी बात हो गई? तो देखो, किस शरीर को बनाए रखना चाहता है, अर्थात शरीर की स्तुति चाहता हो या शरीर का अपमान नहीं चाहता हो, दोनों दशाओं में यदि शरीर को बनाए रखना चाहता है, चाहे मान की अवस्था हो चाहे अपमान की अवस्था हो, तो शरीर को बनाए रखने का आग्रह करता है तो समझ लेना चाहिए वह संसार को बनाए रखना चाहता है। और जो संसार को बनाए रखना चाहता है वह कल्प कल्पांतर तक भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता, ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए। आ गया समझ में? हाँ, इन सूत्रों को बहुत अधिक समझना, साधकों को पंच कोश से ऊपर उठने का एडी से लेकर चोटी तक पसीना एक कर देना चाहिए, परिश्रम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मानव जीवन फिर कभी भी मिलने वाला वास्तव में है ही नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि शरीर को किसी पहाड़ पर ले जा करके नीचे गिरा दो, हम तो केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि उनके प्रति जो अपनी आस्था बैठी हुई है, आग्रह बैठा हुआ, जो अमता ममता बैठी हुई है, सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि जो बैठी हुई है, अनात्म पदार्थों के प्रति, भोगों के प्रति, संसार के प्रति, कम से कम ये गड़बड़ घोटाला दिमाग से निकल जाना चाहिए। अपनी बुद्धि में ना समझी से जो जो कल्पनाएं बैठी हुई हैं वो सारी की सारी कल्पनाएं धराशायी हो जाए, और सत्संग संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठने से जो निर्मल विवेक आदि जागृत होता है, बस वही कहने का मतलब चमकते रहना चाहिए। बताओ जीवन धन्य होगा या नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा, और 100% होगा। अरे धन्य क्या हो, तुम तो धन्य स्वरूप ही हो। केवल बेवकूफी से ही हम इन पंच कोशों को, तीन शरीर को, तीन अवस्थाओं को मैं मेरी समझ करके, अपनी पराई समझ करके ही तो सुखी दुखी हो रहे हैं, वरना बंधन है कहां पर? अज्ञान की तो पता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के पंच कोश से खूब ऊपर उठने की चेष्टा किया करो। इनको मिथ्या समझना, सचमुच में इनको नित्य समझना, आकार समझना है। अच्छा, रस्सी में प्रतीयमान सर्प जब निश्चय हो जाए ये सर्प नहीं, या तो रस्सी है, तो जब सर्प का मिथ्यापना निश्चय हो गया तो सर्प काले रंग का या श्वेत रंग का ये शेष रहेगा क्या? ये सर्प जो है भयंकर जहरीला या जहरीला नहीं, ये विकल्प शेष रहेगा क्या?
हाँ, तो ऐसे ही जिस समय हमें इस शरीर में अमत्व ममत्व सत्यत्व की बुद्धि नहीं रहेगी, उस समय सबसे अधिक बंधन में डालने वाले सत्संग की ओर भी प्रवृत्त नहीं होने देने वाले जो नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम का जो कचरा है, जो कहने का मतलब गंदगी है, वो दिमाग से निकलने लगेगी। और जब दिमाग से ये गंदगी निकलने लगेगी तो फिर सर्वात्म भाव प्रकट होने लगेगा। और ये सर्वात्म भाव जब प्रकट हो गया तो समझो सचमुच में आप हमने अपने जीवन को धन्य बना लिया। अर्थात स्वपूर्णात्मा त्रिकेण जगज्जीवी ईश्वरादय न संति नास्ति माया से आम लक्षण आत्मा वेदम सर्वम, ये समझ आना ही तो जीवन का सार है। तो देखो भाई, बात तो ये है, गंदगी में पड़े रह करके स्वर्ग का सपना नहीं देखा जाता, गंदगी से बाहर निकलना होता है। जब गंदगी से बाहर निकलेंगे तभी उस गंदगी के प्रति जो अपनी आस्था बैठी हुई है, उस आस्था से हम ऊपर उठ पाएंगे, वरना सचमुच में ऊपर उठने वाले हैं नहीं। तो साधकों को सबसे अधिक ये स्थूल शरीर जो है, जिसे अन्वय कोष कहते हैं, सबसे पहले इन अन्वय कोष का मिथ्यात्व निश्चय करने का खूब प्रयत्न करना चाहिए। शास्त्रों का स्वाध्याय करे, संतों का संग करे, साधन भजन करे, कुछ भी करे, इसके मूल में लक्ष्य यह हो कि इस शरीर से मेरे को वैराग्य हो। हाँ, ये नाम रूप शरीर का हो सकता, कुल गोत्र वर्ण आश्रम इन अनात्म पदार्थों का हो सकता। सचमुच में मैं किसी में बंधा हुआ नहीं हूं, मैं तो असीमित हूँ। ये सारे के सारे प्रपंच आते जाते हैं, बनते बिगड़ते हैं, मैं इनसे पहले पश्चात सर्वत्र विद्यमान हूँ। तो इस प्रकार की निश्चयात्मक वृत्ति जब साधकों के हृदय में उदय होने लगती है, तब समझो सचमुच में जीवन धन्य होने लगा। और यदि ऐसा न हो करके केवल बंदे रहे मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, तो समझ लेना चाहिए वो घोड़ा जीव बेचारा अनादिकाल से जिस देह में ममता ममता करने से, आसक्ति करने से, सत्यत्व बुद्धि करने से, देहात्म बुद्धि जम पापम न तद गोवद कोटि भी आत्मा अहम बुद्धि पुण्यम न भूतो न भविष्यति। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का ये बाप है। तो एक बार ये कह देता मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा, समझो उन्होंने 1 करोड़ गायों का वध कर दिया। अब लोग दादागिरी लगाते हुए फिरते कि हम गौ हत्या को बंद करते हैं, हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, परंतु एक बार केवल इतनी सी कल्पना करे तो समझो 1 करोड़ गायों की हत्या तो हमने कर दी। तो हम सबसे बड़े पापी हम हुए, या जिनको हम समझ रहे कि ये सबसे बड़े पापी वो हुए? हाँ, तो सच्ची बात है, गंदी झाड़ू से कभी भी सफाई नहीं की जाती है, साफ झाड़ू से ही सफाई की जा सकती है। इसलिए वेदांत विचार करने वाले साधक बहिर्मुख नहीं होते हैं, अंतर्मुख होते हैं। तो वैसे अपने को अंतर्मुख होना है, और कुछ गड़बड़ घोटाला दिखाई देता हो तो दूर करने की चेष्टा करो, समझ में नहीं आता हो तो संतों का सानिध्य करो, और इसी जीवन में आत्मलाभ प्राप्त करना है, सत्य का साक्षात्कार करना है। ये जीवन व्यर्थ न चला जाए, चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े, परंतु हमें पीछे नहीं रहना है। हाँ, बस ऐसा निश्चय कर ले कि यदि यमराज भी आ जाए तो एक बार तो उनको भी पीछे धकेल दूंगा कि यदि मुझे सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ तो तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम मेरे को ले जा सको। तो भाई, ये तो सब निष्ठा की बातें होती हैं। जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, निश्चित रूप से इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसी कोई बाधा नहीं है जो उनके लिए रोड़ा उत्पन्न कर दे। तो वास्तविक बात तो ये होती, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है वह भटक करके भी भगवत प्राप्ति कर लेता है, और जो नहीं चाहता वह पहुंच करके भी भटक जाता है। इसलिए बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है। वास्तव में देखा जाए तो जो सचमुच में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है, या ऐसे संत जन है, उनसे जो निर्णय करवाते, उनसे जो संबंध रखते हैं, उनसे जो चर्चा में जुड़े रहते हैं, ऐसे साधक ही सचमुच में जीवन को धन्य बना पाते हैं। बाकी के तो पता नहीं किन किन का संग, किन किन से सलाह मशवरा लेकर के, किन किन की फालतू की बातें सुन करके कचरा एकत्रित कर लेते हैं और सदा सदा के लिए भटक जाते हैं। इसलिए उत्तम जिज्ञासुओं को तो केवल और केवल मात्र वेदांत को, ब्रह्म विद्या को, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों को
गुरुदेव को इनको ही महत्व देना चाहिए, बाकी के चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी लोग बेचारे पहले ही भटके हुए हैं और खुद ही रो रहे, तो दूसरों को क्या मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे। मंकी नाम का ब्राह्मण दौड़ा हुआ जा रहा था, उधर से वशिष्ठ जी महाराज आ रहे थे। मंकी को देखते ही बोलते, अरे मंकी कहाँ जा रहा है, क्या बात, क्यों दौड़ रहा है, क्या चक्कर है। कहा भगवान बड़ा दुखी हूं। अरे तो दौड़ने से क्या फायदा मिलेगा क्या। नहीं नहीं भगवान, वो सामने जो गांव दिखाई दे रहा है वहां जाऊंगा मैं, और वहां जाकर के सुखी हो जाऊंगा। वशिष्ठ जी महाराज कहते, रे बावड़े मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहां के सारे लोग दुखी हैं, वो रो रहे हैं, एक दूसरे को मारने पर उतारू हो रहे हैं, वो काम क्रोध लोभ की अग्नि में जल रहे हैं। और जब खुद ही सुखी नहीं है तो तुम्हारे को क्या सुखी कर देंगे, कर देंगे क्या। हाँ कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए साधकों में बहुत ज्यादा अपवाद का बल होना चाहिए, जो ठीक है उसको ग्रहण करने में किसी की इजाजत न ले, किसी की परवाह न करे। कोई नाराज हो चाहे राजी हो, नाराज होगा तो क्या बिगाड़ लेगा, और राजी होगा तो क्या अपने को क्या सत्य का साक्षात्कार करवा देगा क्या। हाँ इसलिए ज्यादा परवाह करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितनी संसार की परवाह करेंगे, जितना हम डरेंगे, ये संसार ऐसा ही है, जो जितना डरता है उसको ज्यादा ही डराते हैं। आपने सुना होगा, विवेकानंद जी महाराज एक बार भ्रमण कर रहे थे, उनके ऊपर बंदरों ने आक्रमण कर दिया। विवेकानंद जी महाराज दौड़ने लगते हैं, जैसे जैसे तेज दौड़ते वैसे वैसे बहुत सारे बंदर उनके पीछे बहुत तेजी से दौड़ते हैं। अब विचार करते करें तो क्या करें, बहुत दौड़ लिया परंतु वो तो पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी ने आवाज लगाई, स्वामी जी दौड़ो मत, मुकाबला करो। आपके मुकाबला करने मात्र से, केवल मात्र उल्टे घूमने मात्र से आपको एक भी बंदर नहीं दिखेगा कि किस तरफ गए। तो जैसे ही विवेकानंद जी महाराज उल्टे घूमते हैं, बंदर ने सोचा रहे तो हमको ही खत्म कर देगा, एक ही बंदर का पता आसपास नहीं लगा। तो ये संसार डरने वालों को ही डराता है, जो नहीं डरता है अरे क्या बिगाड़ लेगा बेचारा संसार, जिसकी सत्ता ही नहीं है, जो कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, जो कल्पना मात्र है। ऐसे संसार से, बंदे के पुत्र से जैसे लोग डरते हैं कि मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाएगा, ऐसे ही ये इस अनूहे संसार से डर रहे हैं। इसलिए दे इंद्रिया प्राण मन बुद्धि को महत्व न दे करके सत्य को महत्व दो, सत्संग को महत्व दो, साधन भजन को महत्व दो, संतों को महत्व दो, समझो जीवन धन्य हो जाएगा। वरना अनादिकाल से मन के चक्कर में पड़े हुए, मन के नचाए नाच रहे हैं, इसीलिए भटक रहे हैं और आगे भी भटकते रहेंगे, क्योंकि ये मन सबके बारे में गलत राय ही देता है। आ गया समझ में। हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि समझ में आ जाएगा तब तो समझो आप सदा सदा के लिए मुक्त हो गए, और समझ में नहीं आया तो सच्ची बात है, भटकने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है नहीं। इसलिए क्या शरीर की परवाह करना, क्या इंद्रियों की परवाह करना, क्या मन बुद्धि की परवाह करना, इनकी परवाह कर करके ही तो हम भटक रहे हैं। इसलिए अब इनको ज्यादा महत्व न दे करके ऐसे महापुरुषों को महत्व दो, जो सचमुच में अपने को जन्म मरण के बंधन से छुड़ा दे, मुक्त कर दे। चलो ठीक, करो साधन भजन, वो हम